हेलो फ्रेंड, आज परसेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं जिसको कर लेने से जो परसेंट चैप्टर है बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ परसेंट लिखा है, देखिए 25%, 25% 1/4। अब कैसे होगा? जैसे हमने ये एक सर्कल बना लिया, इसको 100 मान लिया और इसमें एक भाग कलर्ड किया तो इसको 1/4 लिखते हैं। और परसेंट की लैंग्वेज में लिखे तो ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25% है और ये भी। चारों को ऐड करने से 100 मिलता और एक भाग कलर्ड है, मतलब 25% के लिए यही एक बार 4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब 2 भाग कलर्ड है तो इसको 2/4 लिखेंगे और कैंसिल करके कितना मिलता है? 1/2। 25 को ऐड करने पर कितना मिलेगा? 50%। 50% इक्वल्स टू, देखिए मैंने यही 1/2 लिखा है। 75% मतलब 3 भाग कलर्ड है, 25 25 50, 50 में 25 ऐड करेंगे तो 75। इट मीन्स 75% के लिए 3/4 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 भाग कलर्ड है। इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे ही लिखते हैं 3/4। अब नेक्स्ट हमने 100, अगर 100 है तो वो एक कहलाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन चारों भाग कलर्ड कर दें और एक भाग और ऐसा ही ले लें हम यहाँ पर, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ 4 भाग जो दिया है वो बेस में नीचे आएगा, डिनोमिनेटर, और ये 5 भाग है, 1 2 3 4 और 1 5, तो हम ऊपर कितना लिखेंगे? 5। इट मीन्स 5/4 लिखा है। इसी टाइप से 20% वाले को भी करेंगे। 20% इट मीन्स जब 100 को 20 के रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रुपीज़ भी बोल सकते हैं, तो ये कितने होंगे? 5 नोट होंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 20% इट मीन्स 100 का 5वां भाग है। तो 20% के लिए क्या लिखा? 1/5। 40% मतलब 22 2/5। 60% जहाँ है वहाँ आप 60/100 ना लिख के 3/5। 80% के लिए 4/5 और 120% के लिए 6/5 लिख सकते हो। इसी प्रकार से 10% इट मीन्स क्या हो जाएगा? इसको भी रुपए में कर सकते हैं। 10 रुपए के 10 नोट लेने से कितने बन रहे हैं? 10 भाग बन रहे हैं, इसलिए 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। 30%, 20 इसलिए नहीं लिखा कि 20% जो किया था उसमें ये कवर हो गया था, फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 30% इट मीन्स 3/10। 70%, इसके बीच वाले पूरे हो गए हैं। देखिए 35% आपको यहाँ मिल जाएगा, मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 30 के बाद 40 हो गया था 20 वाले में, 50 हो गया था 25% वाले में, 60 फिर 20% में हो गया था, तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? 70%। अब बीच वाले यदि मैंने छोड़ दिया, यदि हम 50% को ही लिखते हैं, 50/100, तो यहाँ पर कितना आता? 5/10 आता। फिर से कैंसिल होके वो 1/2 वही आता जो आपको 25% में समझाया था, इसलिए इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। 70% मतलब 7/10। अब इसका जो मल्टीपल है वो ऊपर आएगा और जो बेस रहता है वो नीचे आएगा। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी। 90% इट मीन्स 9/10। 110% मतलब 11/10। 5% को चेक करेंगे, जैसे हमने 20 का देखा था वैसे ही इसमें देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 5% इट मीन्स 1/20 लिख सकते हैं। 15% इट मीन्स 3/20। 35% मतलब 7/20। अब मिड का जो छोड़ा, सेम कंडीशन। 20% इट मीन्स 20 वाले मल्टीपल में हो गए थे, 25 वाले में हो गया, 30 फिर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो 35% इट मीन्स 7/20। 45%, 5 9 इसलिए 9/20 लिखा है। 55% 11/20। ऐसे ही आप इसको पूरा याद कर सकते हो। ऐसे ही कुछ परसेंट और दिए गए हैं, जैसे 100% को 1 लिखते हैं, मैंने 1/1 लिखा है। 100% का जो हाफ होता है 50% होता है, तो यहाँ जब इसका फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो नीचे डेटा डबल हो जाएगा। देखिए मैंने पूरे डेटा में ऐसे ही लिखा है। 50 का आधा कितना होता है? 25%, तो यहाँ 1/2 मतलब 1/4 ही आएगा। इट मीन्स 25% के लिए भी हमने क्या लिखा था? 1/4। 25% का जो हाफ होता है 12 देन 1/2%, 12.5%। इसके लिए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 1/8। इसका हाफ क्या करेंगे? कैसे करेंगे? 12 का हाफ 6 और 1/2 का हाफ हमें मालूम होता है। 1/2 का कितना होता है? 1/4। तो ये हमने 1/4 मतलब 12 देन 1/2% का आधा क्या होगा? 6 देन 1/4। तो इसके लिए हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 1/16। इट मीन्स जब क्वेश्चन में 12 देन 1/2% दिया है तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम 1/8 लिख देंगे और 6 देन 1/4% निकालने बोला जा रहा है, तो इसके प्लेस में हम 1/16 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 13 देन
1/3% दिया है, 33.5%, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा। 66 देन 2/3% को 2/3 भी लिखा जा सकता है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।